स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम सीखेंगे चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब थोड़ा आगे चलते हैं। वोल्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स बैटरी और सेल। यहाँ पे बैटरी या सेल होगा, इलेक्ट्रिकल सोर्स जिसको हम कहते हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलनी है। टू पुश द इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड ऑन इट्स वोल्टेज। एबिलिटी क्या है? उसकी काबिलियत इलेक्ट्रिक चार्ज को पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए। समझोगे, ये जिस तरह कार की स्पीड देते हैं इसी तरह चार्ज जो है उसको कितनी स्पीड से धक्का देना है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स टू पुश द इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड ऑन इट्स वोल्टेज। जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी सोर्स की चार्ज को धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए। द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स बैटरी और सेल इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू पुश द चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। वोल्ट में इसका जो मेजरमेंट का यूनिट है वो वोल्ट ही है। A torch cell has 1.5 volt. In order to increase the voltage of an electrical source, two or more cells are connected one after the other in series. एक के बाद दूसरा जोड़ने को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन के। एक ये हमारे पास सेल है ये वाला, तो इसके आगे एक दूसरा सेल लगा दिया, तो इसके आगे एक तीसरा लगा दिया, तो इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स। इसमें वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इसके भी 1.5 हैं, इसके भी 1.5 हैं, इसके भी 1.5 हैं, तो टोटल कितना हो गया? 4.5 इसको ऐड करके। अगर हम इसको पैरेलल लगाएंगे, एक सेल ये लगाया है, एक इधर लगा देंगे, फिर एक इधर लगा देंगे, तो उसके वोल्ट नहीं बढ़ेंगे, उसकी एम्पेयर बढ़ जाएंगे, ताकत बढ़ जाएगी आगे एनर्जी देने की। वोल्ट उतने ही रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया है? वोल्टेज इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, एम मीटर या फिर इसको कह दो मल्टी मीटर, वो एक ही मीटर है जिसमें ये सारे फंक्शन होते हैं। तो वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए हम इसको वोल्टेज पे सेट करते हैं। ये वोल्ट मीटर एज शोन इन फिगर 10.3a 10.3 फिगर ये है, ये इसको वोल्ट मीटर। ये एनालॉग दिखाए हैं, ये पुराने ज़माने के मीटर इन्होंने दिखाए हुए हैं। लेटेस्ट मीटर मैंने आपको दिखा दिया है, वही मीटर सारे काम करता है। Has two terminals. Red port is its positive terminal while black port is its negative terminal. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं क्योंकि हमें जब डीसी वोल्ट कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव की ज़रूरत होती है। तो आगे चलते हैं। इट हैज़ पॉइंटर दैट मूव्स ओवर अ स्केल। पॉइंटर, ये जो लाइन हमारे पास नीडल है इसको पॉइंटर कहते हैं। ये मूव करती है, यहाँ से आगे पीछे मूव करेगी। द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल टेल द वोल्टेज अक्रॉस विच इट इज़ कनेक्टेड। अब जिस चीज़ से हमने इसको कनेक्ट किया है उसके कितने वोल्ट हैं ये नीडल बताएगी। अगर डिजिटल मीटर है तो उसके नंबर बता देगा। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देखें। अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद इट्स करेक्ट टर्मिनल अक्रॉस अ डिवाइस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 10.3b। करेक्टली का मतलब है पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव को नेगेटिव से करना है। ये डीसी करंट की फॉर्म में होगा जब हम डायरेक्ट करंट को यूज़ कर रहे हैं। जब हम एसी करंट को यूज़ करेंगे तो कोई भी तार किधर भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ नॉट कनेक्टेड इन सीरीज लाइक एम मीटर। अब यहाँ पे देखें, एम मीटर सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज कनेक्शन कौन सा होता है कि ये हमारे पास एक तार है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है, स्विच के बाद यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया है। तो बल्ब के बाद यहाँ पे हमारे पास जो मीटर है वो इस तरह लगेगा, उसकी एक तार इधर लगेगी और एक उधर लग जाएगी, ये हमारे पास मीटर लग जाएगा। तो जो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें यहाँ पे एक तार इधर लगेगी एक इधर लगेगी और ये मीटर होगा, यानी कि एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे। ये तार क्या है? ये स्विच की तरह है। ये एक ही तार को दोनों लगे हैं, ये दोनों तारों को लगा है। तो इस तरह का है, ये पैरेलल कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है। एम मीटर हमेशा सीरीज में आएगा और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल लगेगा। यहाँ पे देखें, ये हमारा जो कनेक्शन है ये सीरीज है, एक के बाद दूसरा लगे उसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे देखें, ये जो है ये पैरेलल है, एक तार ये है एक ये है, इन दोनों से डायरेक्ट कनेक्ट किए हैं तीनों, इसलिए हम इसको कहेंगे ये पैरेलल है।
अगर हम इसको एक लाइन में कनेक्ट करते हैं कि ये यहाँ पे आती है एक ही तार के साथ, फिर दूसरा लगता, फिर तीसरा, फिर ये सीरीज था। द वोल्ट मीटर shows the voltage across the device. We can also measure the volt across a combination of cells. एक सेल में भी हम वोल्ट फाइंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा में भी फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक ए सेल, एक सेल ले लें, कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल एट द रेड पोर्ट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल एट इट्स ब्लैक पोर्ट। नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग। नाउ प्लेस देयर 3 cells in series as shown in figure 10.3b। अब यहाँ पे एक्टिविटी क्या है? पहले एक सेल लें, वोल्ट मीटर लें, उसको आप उससे कनेक्ट करें पॉजिटिव और नेगेटिव से, उसकी देखें रीडिंग क्या आती है। फिर 3 सेल लें, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके करें, उसकी रीडिंग देखें क्या आती है। और यहाँ पे ये एक चीज़ है कि रिवर्स एनी वन ऑफ द सेल इन अबव कॉम्बिनेशन एंड नोट द डिफरेंस इन वोल्ट मीटर रीडिंग। कि एक सेल को रिवर्स कर दें तो वोल्ट मीटर रीडिंग देखें, तो वो क्या आएगी? वो एक सेल की आएगी, दो एक दूसरे के करंट को ज़ाया कर देंगे। व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस ए सेल? एक सेल की कितनी होगी? ए सेल का मतलब है एक सेल। व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल? 3 की क्या है? एक की तो 1.5 होती है, 3 की क्या होगी? 1.5 को 3 टाइम करो तो कितना है? 4.5। दैट इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तीनों को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 रिवर्स सेल? उसके क्या होगी? 1.5। दो एक दूसरे के असर को ज़ाया कर देंगे, एक प्लस माइनस है, दूसरा माइनस प्लस है, दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाया करके एक सेल की रीडिंग आएगी। स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें।